Good morning, student. Today we will discuss on Hamilton principle and we find out the Lagrangian equation of motion. ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए है, ठीक है। Hamilton principle. This principle states that for a conservative holonomic system, its motion from time t1 to t2 is such that the line integral known as xn or xn integral. इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो लिखते हैं s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 एल डी टी। यहाँ पे एल जो है ये आपके पास लैग्रेंजियन फंक्शन है और इस फंक्शन की जो हम वैल्यू को डिस्कस करते हैं वो जनरली हम लिखते हैं टी माइनस वी। यहाँ पे टी जो होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, वी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, और जो एस है ये आपके पास हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन होता है। इस प्रिंसिपल को हम इस फॉर्मेशन से जनरली एक्सप्रेस करते हैं वेरिएशन फंक्शन, जिसको हम जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये डेल्टा ये जो हमने लगाया है दिस इज नोन एज डेल्टा फंक्शन, और इसको हम वेरिएशन का सिंबल भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन t1 से t2 एल डी टी इज इक्वल टू 0। ये जो है एक्चुअल में आपके पास क्या है, हैमिल्टन प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन की इक्वेशन निकालने का एक मेथड है जिसको हम इस फॉर्मेशन से एक्सप्रेस करते हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में बच्चे जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने लैग्रेंजियन की इक्वेशन आपको डिस्क्राइब करनी सिखाई थी। जो लैग्रेंजियन है वो डिपेंड करता है आपका पोजीशन पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। जो Q1, Q2 अप टू Qn है ये आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है, जिसके जो हम पोजीशन के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट अप टू Qn डॉट, ये आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वेलोसिटी के। इन केस लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटी, देन द वेरिएशन जो है इस फॉर्मेशन से चेंज होगा। वेरिएशन फंक्शन ऑफ लैग्रेंजियन जिसको हम डेल्टा एल बोलते हैं इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n करली एल डिवाइडेड बाई करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के प्लस में समेशन 1 से लेके n करली एल डिवाइडेड बाई करली क्यू के डॉट इंटू डेल्टा क्यू के डेट्स। ये हमने मान ली कि हमारे पास दिस इज द इक्वेशन 3। नाउ इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, जितना अपना टाइम मिला है। टाइम हमारे पास क्या है, t1 से लेके t2 तक का। तो नाउ इंटीग्रेट ऑन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो डेल्टा एल डी टी, इसका इंटीग्रेशन t1 से t2 इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n कैपिटल ब्रैकेट नाउ t1 से t2 करली एल डिवाइड बाई करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के डी टी प्लस में इंटीग्रेशन t1 से t2 करली एल डिवाइडेड बाई करली क्यू के डॉट इंटू डेल्टा क्यू के डॉट डी टी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इन द व्यू ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल करेंगे तो हमारे पास क्या था, चेंज इन एल, और उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर था, 0 के बराबर। ये हमने यहाँ पे वो इक्वेशन लिख दी है, डेल्टा t1 से t2 एल डी टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन t1 से t2 करली एल डिवाइडेड बाई करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के प्लस में करली एल डिवाइडेड बाई करली क्यू के डॉट इंटू डेल्टा क्यू के डॉट कैपिटल ब्रैकेट को क्लोज नाउ डी टी इज इक्वल टू इक्वेशन। इसी इक्वेशन को आपने थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे जो लास्ट जो टर्म है आपके पास जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस लास्ट टर्म में आपने क्या करना है, जो डेल्टा क्यू के डॉट है यहाँ से हमने डी बाई डी टी आपने बाहर निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ब्रैकेट में डेल्टा क्यू के डॉट में। नाउ जो लास्ट इक्वेशन थी इस इक्वेशन का जिसका हमने नाम दे दिया था 5 नंबर, और वो जो 5 नंबर इक्वेशन का सेकंड पार्ट को हम चूज करते हैं और उस सेकंड पार्ट को हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अगर हम सोल्व करेंगे तो हम क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन।
तो जो हमारे पास डी बाई डी टी वाला फंक्शन है, उस डी बाई डी टी वाले फंक्शन को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो लिमिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, t1 से tt, और ये h यहाँ पे नाउ माइनस में जो फर्स्ट फंक्शन था उस फर्स्ट फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। वो हमने कर दिया डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली क्यू के डॉट, ब्रैकेट को क्लोज। नाउ जो फर्स्ट फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया था उस इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, जिसको हमने डेल्टा क्यू के डी टी लिखा, इस इक्वेशन को हमने कंसीडर किया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। एंड पॉइंट पे जो हमारे पास पोजीशन है वो पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वो तो ऑलवेज आपके पास फिक्स रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएशन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट या पोजीशन के जनरलाइज कोऑर्डिनेट t1 से t2 जो होंगे वो आपके पास ऑलवेज जीरो होंगे। अगर जीरो होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का जो आपका पहला पार्ट है उस पहले पार्ट को हम क्या लिख देंगे, दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास जो इस इक्वेशन में क्या बचेगा, वो ओनली बचेगा सेकंड पार्ट। उस सेकंड पार्ट को हमने एज सच लिख दिया है और उसका इक्वेशन का नाम हमने कह दिया से दिस इक्वेशन नंबर इज 7। इस 7 इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी समेशन k इक्वल टू 1 to n t1 से t2 इंटीग्रेशन करली एल बाई करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के माइनस डी ऑफ डी टी करली एल बाई करली क्यू के डॉट, ब्रैकेट क्लोज। नाउ डेल्टा क्यू के ब्रैकेट फिर से क्लोज। नाउ डी टी इज इक्वल टू 0। अब जो डी टी है ये 0 आपके पास नहीं होगा, ये मतलब वेनिश नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या होगा, वेनिश होगा। इनके कोफिशिएंट वेनिश होगा तो हम इस इक्वेशन को जो लिखेंगे वो क्या कैसे लिखेंगे, उस इक्वेशन को लिखेंगे डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई में करली क्यू के डॉट, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू 0 वेयर के गोज टू 1 to n। इस इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन नंबर 9 लिखी, इस इक्वेशन को हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ऐसे जो डेल्टा वेरिएशन है, ये डेल्टा वेरिएशन इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो आपके पास t1 से t2 है वो चेंज इन q एट t1, चेंज इन क्यू के एट t2, ये आपके पास ऑलवेज सेम रहता है। इसलिए हम एक्सट्रीमम पे इसकी जो वैल्यू है हम इस वैल्यू को 0 लेके चलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।